नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार आपका साथी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज अपन चर्चा करेंगे 11 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी के निशान को दबा दे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न रहेगा आपने कि फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहे हैं। फोर्ब्स इंडिया की जो बिलियनियर्स लिस्ट है 2020 की, उसमें कौन शीर्ष पे रहे हैं, तो इसका उत्तर रहेगा आपके मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक भी है। अब बात करें फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स की, तो फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। ये फोर्ब इंक जो ये लिस्ट है ये कौन प्रकाशित करती है, फोर्ब्स इंक। कौन प्रकाशित करती है, फोर्ब्स इंक। अब बात करें फोर्ब्स इंक यानी कि इसका नाम क्या है, फोर्ब्स इंक यानी कि फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 सितंबर 1917। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय वर्तमान में न्यूयॉर्क में है। ये इसके फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट की बात क्यों की, क्योंकि ये जो फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स की लिस्ट है ये प्रकाशित करती है जो फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट कंपनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो कब मनाया गया है, तो इसका उत्तर रहेगा 11 मई को। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 11 मई 1998 को अब बात करते हैं। 11 मई 1998 को पोखरण जो राजस्थान में है, पोखरण राजस्थान में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था और इसलिए ये दिन को 1998 के परमाणु शक्ति परीक्षण की वर्षगांठ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही सेम उसी तारीख इसीलिए मनाया जाता है। 11 मई 1998 को क्या हुआ था, जो राजस्थान के पोखरण क्षेत्र है उसमें परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था, इसलिए ये दिन 1998 के परमाणु शक्ति परीक्षण की वर्षगांठ के तौर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोखरण जैसलमेर जिले के अंदर विद्यमान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या की वृद्धि हुई है। क्या हुआ, 88 से बढ़ के कितने हो गई है, 96 यानी कि 96 हो गए हैं बाघ। कौन सा वो टाइगर रिजर्व है, तो इसका उत्तर रहेगा सुंदरवन वो टाइगर रिजर्व है जहाँ पे 88 से बढ़कर 96 संख्या हो गई है बाघों की। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल राज्य में है और गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन। और वहाँ पे क्या हुआ है, बाघों की संख्या में वृद्धि। ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आप देख रहे हैं बसंत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे आपकी परीक्षा में आने लायक मैं चुन के लेके आता हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को ढंग से देखें और अगर कोई समस्या हो तो वापस रिवाइज कर दे, कमेंट बॉक्स में हमें बता दे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सुबह का टाइम है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहिए और अपने टारगेट को दिमाग में रिपीट करते रहना कि भाई मुझे ये बनना है, क्योंकि वो अपने को आगे बढ़ने की लालसा देता है और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि कहते हैं ना, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आप करते रहिए मेहनत और ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर सफलता मिलेगी। सभी भावी कर्मचारियों को हमारा सहयोग और समर्थन बना रहेगा। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, किस राज्य की सरकार ने पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य की राज्य सरकार ने पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके झारखंड राज्य सरकार ने जो पान मसालों की बिक्री पे 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है पूर्णतः।
और टोटल 11 ब्रांडों पे लगाया गया, ब्रांड लगाए गए। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड की। जो टर्म्स बीच में आती है मैं क्या कहता हूँ हमेशा, जैसे ये झारखंड आया तो इसके बारे में अपने को जानकारी लेना ज़रूरी है। इससे संबंधित अगर एक आधा प्रश्न बनता है वो साथ में लेके चलो, क्योंकि वो आने वाली परीक्षा में अपने को इससे जीके में फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं झारखंड आया तो झारखंड की राजधानी रांची। रांची फेमस किस लिए आप सभी को पता होगा, वहाँ से अपने देश के पूर्व कप्तान क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, इसलिए भी फेमस है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कौन सी पार्टी से है, हेमंत सोरेन है झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। और बात करें गवर्नर की तो झारखंड की गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भाई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जो उनके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया और इनका नाम क्या है, इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब बात करें FIH यानी कि हॉकी फेडरेशन, विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं FIH रेगुलेट करता है, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई, 7 जनवरी 1924 को। और मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है, लूसाने कहाँ पे आपके, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र बत्रा, उन्हीं का तो कार्यकाल बढ़ाया है, तो नरेंद्र बत्रा। और वर्तमान में ये जो फेडरेशन है इसके CEO कौन है, तो इसके CEO थियरी वेल वर्तमान में इसके CEO है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को 1.15% हिस्सेदारी बेची है। रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को 1.15% हिस्सेदारी क्या बेची है, किस कंपनी को, तो वो कंपनी आपके सिल्वर लेक नामक कंपनी को रिलायंस जियो ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। अब बात करें रिलायंस लिमिटेड RIL की, यानी जो रिलायंस जियो है वो भी इसी का हिस्सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी और मुख्यालय वर्तमान में RIL का है मुंबई महाराष्ट्र में। और संस्थापक इनके कौन थे RIL के, तो धीरूभाई अंबानी इसके संस्थापक थे। और वर्तमान में इसके CEO चेयरमैन और MD की बात करें तो मुकेश अंबानी वर्तमान में RIL के चेयरमैन और MD है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके असम। जो असम राज्य है वो अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। बात करें असम की राजधानी दिसपुर। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से संबंधित है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी वर्तमान में गवर्नर है असम के। ठीक है, तो ये हो गई असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके, अगला प्रश्न रहेगा अपने साथियों के, किस राज्य की सरकार ने 5वीं से 10वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की घोषणा कर दी है। मतलब किस राज्य की सरकार ने 5वीं से 10वीं तक के जो छात्र हैं उनको बिना परीक्षा कराए प्रमोट करने की घोषणा की है, तो वो पंजाब राज्य ने ये घोषणा की है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर
सिंह, वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर, यानी कि विजेंद्र पाल सिंह बदनौर पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं गवर्नर है। और मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और राजधानी चंडीगढ़। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भाई किस कार निर्माता कंपनी ओवन ऑनलाइन, किस कार का निर्माता कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ये जो प्लेटफॉर्म है ओवन ऑनलाइन किस कार निर्माता कंपनी ने शुरू किया है? तो उसका उत्तर रहेगा महिंद्रा। महिंद्रा कार निर्माता जो कंपनी है उसने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बात करें महिंद्रा कंपनी की, तो महिंद्रा कंपनी की स्थापना 1997 में हुई थी और वर्तमान में इसके सीईओ है आनंद महिंद्रा। कौन है? आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा वर्तमान में इसके सीईओ है और 1997 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 480वीं जयंती। महान योद्धा महाराणा प्रताप को देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। कुंभलगढ़ राजस्थान में किसमें? कटारगढ़ नामक एक छोटा किला है उस जगह पे। कटारगढ़ में भी बादल महल नामक स्थान में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न हो गए आज के अपने करंट अफेयर्स के। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे अपन ने कर दिए। और मैं हमेशा आपको लास्ट में वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि उसका उत्तर आप बताएं। छूटेगा तो वो सवाल भी नहीं, उसका उत्तर अपन अगले वीडियो में जानेंगे और अगले वीडियो में फिर नया प्रश्न पूछेंगे। तो कल मैंने एक आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में ये सुविधा प्रारंभ की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है आपका आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का प्रश्न क्या रहेगा आपके? किस राज्य की सरकार ने 3 साल के लिए जो सभी श्रम कानून यानी कि लेबर लॉज है उनको निलंबित कर दिया गया है? तो इसका उत्तर गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में से आपको जो भी इसका सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना, उत्तर ज़रूर टाइप करें। तो ये सारे प्रश्न होंगे आपके। मिलेंगे एक कल की नई क्लास में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए सुबह 4 बजे उठकर प्रश्न लेके आते हैं यारों, दोस्तों, साथियों। तो हमारा सम्मान इस लाइक से ही हो पाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर नई एक क्लास में। जय हिंद, जय भारत।